तो हमारे गुरुवार श्री प्रभुपाद जी और सभी भक्तों जगन्नाथ प्रदेश सुभद्रा जी की प्रसन्नता के लिए एक छोटा सा एक ड्रामा करने जा रहे हैं आज। तो ये असली ये सच्ची घटना है। एक भगवान श्री राम के एक बहुत महान भक्त की ये कथा है। ये वास्तविक घटना है। दक्षिण भारत में एक स्थान पे एक घटना घटी थी। तो वो व्यक्ति भगवान का बहुत महान भक्त था और बहुत शरणागत था भगवान के प्रति। लेकिन भक्तों के जीवन में एक चीज देखी जाती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति ही प्रेम और आसक्ति विकसित करें। वर्तमान में हमारी आसक्ति संसार में बढ़ेगी, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हमारी आसक्ति पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में ही हो, भगवान के प्रति हो। तो इसलिए भगवान परीक्षा के माध्यम से अपने भक्तों की शरणागति बढ़ाते हैं। तो यही एक घटना है उस भक्त की। तो इस कहानी का प्रारंभ ऐसे है कि एक बूढ़ी माता जी थी जो भगवान श्री राम की बहुत महान भक्त थी। तो भगवान सपने में उन माता जी को आदेश देते हैं कि एक वन है, एक जंगल, जहाँ पे हम काफ़ी समय से हम रह रहे हैं विग्रह रूप में, सीता राम लक्ष्मण जी। और उन्हें वो बोलते हैं कि आप वहाँ वन में जाके हमारी खोज कीजिए और हमें एक मंदिर में विराजमान कीजिए। तो वो बूढ़ी स्त्री भगवान सीता राम लक्ष्मण जी की खोज में कुछ गांव के लोगों को लेके वन में भटकने लग जाती है। यहीं पर है मेरे राम। मेरे स्वप्न में बोला था कि वो सीता माता के साथ, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ यही मिलेंगे। आओ आओ आओ। हाँ, उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। बाकी वो जब गांव वाले उस बुढ़िया के साथ वन में भटक रहे थे, लेकिन काफी समय बीतने पर भी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो गांव के लोगों ने सोचा कि ये बूढ़ी झूठ बोल रही है, व्यर्थ में हमारा समय गवा रही है, बेकार कर रही है। तो वो लोग इस कारण से उसे धिक्कार के छोड़ के चले जाते हैं। रुको 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 रुको, यही मिलेंगे राम जी, यही है राम जी। उन्होंने मुझे कहा था, हे प्रभु कहाँ हो आप, हे प्रभु, हे प्रभु। लेकिन वो बूढ़ी अपनी प्रेरणा से भटकते हुए वन में भगवान से प्रार्थना करती है और दर्शन की अभिलाषा करती है। और अंततः उसे उसी वन में भगवान सीता राम और लक्ष्मण के सुंदर विग्रहों के दर्शन होते हैं, जिनसे अनंत कोटि चंद्रमा के समान प्रकाश निकल रहा था। और भगवान के दर्शन करके वो बूढ़ी भाव विभोर हो जाती है और वहाँ से भगवान की सेवा प्रारंभ कर देती है और दिन रात भगवान के विग्रहों की सेवा करते हुए वे पूर्ण रूप से उसमें मग्न रहती है। और भगवान की इच्छा के अनुसार एक सुंदर राम मंदिर बनाने की योजना बनाने लगती है। लेकिन क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी और अकेले ही वन में नदी के किनारे एक टूटी फूटी कुटिया में रहती थी और उसी में सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करती हुई भगवान सीताराम लक्ष्मण की सेवा करती रहती थी। और एक दिन वह सेवा करते करते बहुत बीमार हो गई
और उस बीमारी की अवस्था में वो मूर्छित प्राय होकर वहीं वन में भगवान के सामने गिर गई। और भगवान सब परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं और सब कार्यों में भगवान की योजना ही चलती है। तो उस दिन उस राज्य के जो तहसीलदार थे, राजा नवाब हुसैन शाह के राज्य के तहसीलदार, जिनका नाम था रामदास, वो भगवान श्री राम के बहुत ही महान भक्त थे और लोकप्रिय भी थे, क्योंकि वो सारी जनता की सब आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे, उनके सुख दुख में सबका सहयोग करते थे। इस कारण से सारी जनता उनसे बहुत प्रेम करती थी और वे अपना कार्य भी मेहनत और ईमानदारी से करते हुए जितना आवश्यक है उतना कर सबसे इकट्ठा करके राजा के कोष में जमा करवा देते थे और लोगों के सुख दुख में भी उनका हाथ बटाते थे। तो उस दिन जब वो नगर की निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें ये सूचना मिली कि वन में नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर एक बूढ़ी स्त्री भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी की सेवा करती हैं और आज वो एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, बहुत बीमार है। इसलिए रामदास उस बूढ़ी स्त्री की सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। राम जी के मंदिर करने में अरमान कहाँ है आपके राम जी? साक्षात प्रभु राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी आपके सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी तो बहुत महान हैं, बहुत सुंदर हैं। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा जिससे इनके लिए एक भव्य मंदिर का मैं निर्माण कर सकूं। इस प्रकार रामदास उस बूढ़ी माता को वचन देते हैं कि निश्चित रूप से सीताराम लक्ष्मण जी के लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करने में वो पूरी सहायता करेंगे। और इस अभिलाषा को लेके वे नगर वासियों के पास जाके उनसे भी दान की भिक्षा मांगते हैं। हिसार वासियों, हम लोग हिसार में सेक्टर 15 में एक विशाल राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाइएगा, सब कुछ यहीं पर रखकर जाइएगा, वहाँ कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसलिए जो कुछ भी है सेवा में लगा दीजिए। राम का जो मंदिर बनेगा इसमें आप खुले दिल से सहयोग कीजिए। इस प्रकार रामदास नगर में भटकते भटकते नगर वासियों से राम मंदिर निर्माण के लिए दान एकत्रित करते हैं। बहुत विनम्र भाव से एक एक नगरवासी के पास जाते हैं और उनसे कुछ भिक्षा मांगते हैं ताकि उससे भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य हो सके और जल्दी से जल्दी एक भव्य मंदिर तैयार हो सके। इसके लिए वो दिन रात कठोर परिश्रम करते हुए अपना खून पसीना बहाते हुए एक एक नगरवासी से जाकर दान इकट्ठा करते हैं और बहुत जल्दी ही एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार एक सुंदर मंदिर बन जाता है और उसमें भगवान सीताराम और लक्ष्मण विराजमान हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये कलयुग है और इसमें ईर्ष्या करने वाले लोग भी रहते हैं। तो उस रामदास की ईमानदारी और निष्ठा से ईर्ष्या करने वाला एक व्यक्ति था जो राजा नवाब हुसैन शाह का खजांची था और वास्तव में वो राजा के राजकोष से धन को
चुराता था, लेकिन उसने उसका इल्जाम रामदास के ऊपर लगा दिया। तो अब हम देखेंगे कि नवाब हुसैन शाह की राज्यसभा में क्या होता है। शहंशाह नवाब हुसैन शाह पधार रहे हैं। नवाब हुसैन शाह की, नवाब हुसैन शाह की। आओ मीर जाफर, बहुत दिन में आए। कहाँ घूमते रहते हो? आपको पता है, आपकी रियासत में आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है? क्या हो रहा भाई पीठ के पीछे? आपके राज्य के तहसीलदार रामदास ने राजकोष का कर न जमा करवाकर 50,000 स्वर्ण मुद्राओं का घोटाला किया है। क्या बकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और उसने 50,000 मुद्राओं का घोटाला करके एक इस्कॉन मंदिर स्थापित कर दिया है। कहाँ पर? हिसार सेक्टर 15 में निवास स्थान 986 हमारे में। होते तो ये सब हो रहा है। जी महाराज, और जहाँ तक मैंने गूगल से सर्च किया है, अरे वाह, क्या सर्च किया बताओ? ये सर्च किया है कि वो हमारी अजान से पहले मंगल आरती कर लेते हैं। और मेन साई अंग्रेजी गुरुजी भगवत के पुस्तकों पर प्रवचन करते हैं। प्रवचन करते हैं? जी महाराज, आपकी आज्ञा के बिना ये कैसे हो रहा है? आपकी नाक के नीचे वो भी। आप कुछ अवश्य कुछ कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाए और कारागार में उसे धकेल दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी महाराज। इस प्रकार नवाब हुसैन शाह उस मीर जाफर की शिकायत से आग बबूला होकर भक्त रामदास को बहुत ही कड़ी सजा सुनाता है और उसे सैनिक जाकर बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं और बहुत तरह की यातनाएं देते हैं। हाजी हो। तो वो रामदास को पकड़ने के लिए सैनिक जाते हैं, लगता है उसमें टाइम लगेगा। तो उसको बंदी बनाने के लिए जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि एक भक्त के जीवन में इस तरह की परिस्थितियां भी आती हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ बहुत आराम से चलना चाहिए। भगवान भगवत गीता में ऐसा नहीं बोल रहे कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे इस संसार में हम सुखी रहेंगे। भगवान बता रहे हैं कि ये संसार तो दुखालय शाश्वत है। तो इस संसार में दुख सुख तो आता रहेगा, लेकिन भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि सुख दुख लाभ हानि को समान समझते हुए हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो भगवान के भक्त सब तरह के दुख सहन करते हैं, लेकिन भगवान को कभी नहीं भूलते हैं। तो रामदास को बहुत तरह की यातनाएं और पीड़ाएं दी जा रही थी। हे प्रभु, हे श्री राम, ये सब मैंने आपके लिए किया। ये मंदिर मैंने आपके हिसार वासियों से एक एक स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठे करके बनवाए थे। प्रभु श्री राम, आपके गले का जो ये हार है, ये इसमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जो हमने लगाई, और लक्ष्मण भैया की जो बाजूबंद है जिसमें क्या 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हमने लगाई, क्या वो दशरथ महाराज ने भेजे थे। और माता सीता के लिए हमने जो मुकुट और स्वर्ण कुंडल बनवाया, क्या जनक महाराज ने वो पैसे भिजवाए थे। प्रभु राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। हे प्रभु श्री राम, मुझे इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है? मैंने पोस्ट के कोई भी पैसे, मैंने पोस्ट से कोई भी धन नहीं लिया है। ये सभी मैंने लोगों से धन एकत्र करके आपके मंदिर बनवाया। तो इस प्रकार रामदास सब प्रकार की यातनाएं सहन करते हुए भगवान
श्री राम से ही कृपा की भिक्षा मांगता है। और जैसा कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि कहावत है, विपदे मधुसूदन। जब भी हमारे जीवन में कुछ संकट आ जाए तो हमें भगवान मधुसूदन, भगवान कृष्ण, भगवान राम की शरण लेनी चाहिए। तो इस प्रकार जब वो भक्त भगवान की शरण लेता है तो भगवान भी अपने भक्त के लिए हमेशा कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं राजा नवाब हुसैन शाह के शयन कक्ष में जाते हैं। तो उस दिन जब नवाब हुसैन शाह अपने कक्ष में बैठा था और विश्राम कर रहा था, रात को सो रहा था, तो एक विचित्र घटना घटती है। उस दिन जब नवाब हुसैन शाह अपने कक्ष में सो रहा था तो स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण वेश बदल के उसके कक्ष में जाते हैं और वहां पर अपने भक्त की सहायता करने के लिए भगवान कुछ दिव्य लीला करते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं भक्तों की। तो हमें जब भी हमारे जीवन में कुछ संकट आता है, कुछ कष्ट आता है, तो हमें भगवान से वो प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो हम प्रार्थना कैसे करें? हमको तो प्रार्थना करना आता नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान के आदर्श भक्तों ने भगवान के लिए प्रार्थनाएं की हैं, हमें उन्हीं प्रार्थनाओं को पढ़ना चाहिए। जैसे गजेंद्र मोक्ष एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। जो गजेंद्र एक हाथी थे, जब वो संकट में पड़ गए तो उन्होंने भगवान के लिए प्रार्थनाएं की। और कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं भागवतम में। विष्णुदेव की स्तुति है भगवान के लिए, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं। तो ये सब प्रार्थनाएं हमें पढ़नी चाहिए और गानी चाहिए, बोलनी चाहिए भगवान के सामने। और इस तरह से जो भगवान के शुद्ध भक्तों के मनोभाव हैं, उनकी मन की भावना है, उस भावना को हम अपने हृदय में जागृत कर सकते हैं। तो यही प्रार्थना का भाव है, भगवान के प्रति सहायता की पुकार करना, ताकि हम भगवान के और निकट जा सकें। तो भक्त अपने जीवन में संकटों को भगवान की कृपा ही मानते हैं और ये मानते हैं कि इन कष्टों से भी हम भगवान के और निकट जा सकते हैं। तो यही एक भक्त का मनोभाव रहता है। तो जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, आप हमें और कष्ट दीजिए ताकि हम आपके निकट आ सकें। तो उस दिन जब नवाब हुसैन शाह अपने शयन कक्ष में सो रहा था, तो सपने में नवाब ने देखा, उसने स्वप्न में ये देखा कि वो अपने शयन कक्ष में नमाज पढ़ रहा था। तो जब वो अपने शयन कक्ष में नमाज पढ़ रहा था तो उसी समय राम और लक्ष्मण अपना वेश बदल के उसके सामने उपस्थित होते हैं और उन्हें देखकर वो बहुत चकित हो जाता है। अरे ये तो बालक कौन आ गए? इतने पुख्ता बंदोबस्त के बाद मेरे नमाज के समय में कौन, किसने आने दिया तुम्हें अंदर? कौन हो तुम? ये मेरे बड़े भाई रामू जी हैं और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण जी हूँ। क्या करने आए हो यहाँ? हम अपने बंधु रामादास को छुड़ाने आए हैं। रामादास छुड़ाने आए हो? वो नहीं छूट सकता, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं हमारे राज्य कोष से कर न भरकर उसने राम मंदिर की स्थापना कर दी। उसे नहीं छुड़वा सकते तुम। तुम्हारे जितने भी पैसे चोरी हुए हैं हम तुम्हें लौटा देंगे। जल्दी निकालो। अरे वाह, स्वर्ण मुद्राएं असली है कि नकली? तो इस प्रकार राम और लक्ष्मण
उस नवाब को स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं, लेकिन वास्तव में वो नवाब तो सो रहा था, उसने ये सब सपने में ही देखा। परंतु जब नवाब नींद से उठा तो उसे वो सपना नहीं सच ही दिखा। अरे मैं सो रहा हूँ क्या जाग रहा हूँ? ये स्वर्ण मुद्राएं तो असल में यहीं रखी हैं। असली है या नकली है? इसका मतलब राम और लक्ष्मण स्वयं यहाँ आए थे। तो जब वो जागता है और देखता है कि उतनी ही 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उसी के कक्ष में पड़ी हुई थी, तो वो समझ जाता है कि ये सपना नहीं, ये वास्तव में सच ही था। और इसमें एक विचित्र घटना ये थी कि वो जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो उस राजा नवाब हुसैन शाह के शासनकाल की नहीं थी, बल्कि राम अयोध्या काल की थी। राम राज्य के समय वो स्वर्ण मुद्राएं प्रयोग की जाती थी। इससे वो नवाब हुसैन शाह ये समझ गया कि वहाँ उस रात उसके कक्ष में जो दो बालक आए थे वो और कोई नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण ही थे, जो अपने भक्त की सहायता के लिए स्वयं वहाँ प्रकट हुए और उसे पूरी 50,000 स्वर्ण मुद्राएं वापिस लौटा दी। ये स्वर्ण मुद्राएं हमारे राज्य की तो नहीं लग रही। जरा महामंत्री को बुलवाया जाए और इसकी जांच करवाई जाए। तो जो उसके महामंत्री वहां पर आते हैं और वो भी देखते हैं कि वास्तव में ये राम काल की ही है, तो इससे वो समझ जाता है कि वो स्वयं भगवान ही आकर दिए थे। और वो रामदास भक्त को छुड़वाने के लिए स्वयं जाके उसके पैरों में गिर जाते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं। रामदास जी, रामदास जी, आपके तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मेरे सपने में आए थे उससे मिलने और मुझे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। झांकना आपका बड़ा भाग्य है। झांकना आपको स्वयं तुम्हारे प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। मैं बहुत बड़ा भागा हूँ जो इतनी सेवा के बाद भी मुझे आज तक श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के दर्शन नहीं हो सके। अब मैं ये जीवन ऐसे ही समाप्त कर दूंगा। हे राम, तुम कब मिलोगे राम? वो भक्त बहुत दुखी होता है कि नवाब हुसैन शाह को तो उनके दर्शन हो गए, लेकिन सारा जीवन भक्ति करने के बाद भी उसे अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। ये दुख के कारण वो अपना जीवन, अपने प्राण त्यागने की ही इच्छा करता है, लेकिन उस समय भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है और स्वयं सीता, राम, लक्ष्मण प्रकट होके अपने उस भक्त को दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जय श्री राम। हम तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ये लास्ट कलयुग तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। ये स्थान ब्रह्मनाचलम के नाम से जाना जाएगा। हरे कृष्णा। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, प्रभुपाद की जय, सुबह स्वामी जी महाराज की हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जो सबको बाहर बुला रही हूँ। हरे कृष्णा। तो जो भक्त इस ड्रामा में सब रोल किए हैं सबका हम धन्यवाद करते हैं। कृष्ण ज्योति प्रभु जो यहाँ वृंदावन से प्रचार के लिए आए हैं, मंदिर के लिए आए हैं, तो उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है। आपसे
कुछ डोनेशन इकट्ठा करने का। और हमारे राहुल प्रभु बूढ़ी माता बने थे और सनी प्रभु बने थे नवाब के खजांची, और हमारे प्रभु मुगल सम्राट हमारे यादव जी, अरविंद यादव जी बने थे, और अरविंद यादव जी की बेटी प्राप्ति बनी थी लक्ष्मण, और राधिका कृष्णमणि प्रभु जी की बेटी वो बनी थी सीता माता, और प्रद्युम्न बने थे राम। तो आप सब इनको आशीर्वाद दीजिए।